चीन की चालबाजी में फंसे नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली के खिलाफ उन्हीं की पार्टी में अब बगावत छिड़ गई है। नेपाल में चीनी कब्जे को लेकर जनता भी ओली के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है, लेकिन ओली ने अपने खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने के लिए झूठे राष्ट्रवाद को हथियार बना लिया है। नेपाली पीएम का एक नया हथियार है हिंदी का विरोध। नेपाल में हिंदी को बैन करने की साजिश हो रही है। नेपाली पीएम केपी ओली का नया पैंतरा। नेपाल में हिंदी को बैन करने की तैयारी। बगावत से ध्यान भटकाने के लिए चली चाल। ओली के खिलाफ हिंदी भाषियों ने छेड़ा संग्राम। भारत के दुश्मन ड्रैगन को खुश करने के चक्कर में नेपाल के पीएम अपने ही घर में घिरते जा रहे हैं। चीन की नापाक चाल में फंसे ओली के खिलाफ अब नेपालियों ने ही बगावत का बिगुल फूंक दिया है, लेकिन अपने खिलाफ उठी इस बगावत से ध्यान भटकाने के लिए ओली ने अब हिंदी विरोध का नया शिगूफा छोड़ दिया है। नेपाली पीएम केपी ओली ने अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने के लिए नेपाली संसद से हिंदी को बैन करने की ठान ली है। सरकार ने नक्शा विवाद पर भारत के समर्थन करने वाली सांसद सरिता गिरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। नेपाली सरकार का कहना है कि नेपाल की संसद में हिंदी में शपथ लेकर गुनाह किया है, जबकि समाजवादी पार्टी की सांसद सरिता गिरी सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही हैं। संसद में बिना किसी बड़ी शक्ति के आरोप के बिना उनको कैसे हिम्मत हुई? कहीं हमारे उत्तरी छिमेकी चीन के इशारे पे तो उन्होंने एक भारतीय चीली पे आरोप नहीं लगाया है। भारतीय चीली ऐसे नहीं आई है सभामुख महोदय, नेपाल के कानून के अनुसार आई। संसद में हिंदी में बोलने को लेकर अब नेपाली सांसद सरिता गिरी को सरकार के समर्थक भारतीय दलाल कह रहे हैं, लेकिन हिंदी भाषी सरिता गिरी अब ऐसे लोगों को संविधान के जरिए आईना दिखा रही हैं। इतिहास की जानकारी नहीं है तो इतिहास की जानकारी हमसे ले। नेताओं और कार्यकर्ताओं को ठीक से प्रशिक्षित करें, हिंदी का नेपाल में क्या स्थान है और हिंदी का यहाँ पे क्या संबंध है वो उनको बताएं, ताकि उनका रगत नहीं उबले। नेपाल के नए नक्शे को लेकर भारत की तरफदारी करने और संसद में हिंदी भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर अब सरिता गिरी के खिलाफ कार्रवाई तय लग रही है, लेकिन हिंदी भाषी मधेशी लोग खुलकर सरिता गिरी के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। लोगों का कहना है कि नेपाल की मौजूदा सरकार हिंदी विरोधी है और चीन की चाल में फंसकर वो अपनी ही जनता पर जुल्म कर रही है, लेकिन वो नेपाल से हिंदी को कभी मिटने नहीं देंगे, क्योंकि हिंदी उनकी मातृभाषा है। नेपाल सरकार के लिए हिंदी भाषा पर प्रतिबंध लगाना आसान नहीं होगा, क्योंकि नेपाली के बाद नेपाल में सबसे ज्यादा मैथिली, भोजपुरी और हिंदी बोली जाती है। नेपाल में करीब 12 लाख लोग हिंदी बोलते हैं। नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाली अधिकांश आबादी भारतीय भाषा बोलती है। करीब 12% लोग मैथिली बोलते और समझते हैं। नेपाल के भीतरी इलाकों में भी लोग हिंदी बोलते हैं। नेपाल में हिंदी फिल्में खूब देखी जाती है। साफ है कि अगर नेपाल में हिंदी को बैन करने का कानून आया तो तराई में ही इसके खिलाफ आंदोलन छिड़ जाएगा और नेपाल की सरकार को मजबूरन पीछे हटना पड़ेगा। हालांकि फिलहाल नेपाली प्रधानमंत्री खुद अपनी ही पार्टी के ताकतवर नेता और प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड के विरोध का सामना कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि ओली पार्टी और जनता की बगावत से ध्यान हटाने के लिए छद्म नेपाली राष्ट्रवाद पैदा कर रहे हैं। नेपाल के वर्तमान सांसद सरिता गिरी ने अपने संसद में बहस के दौरान हिंदी भाषा का प्रयोग किया। उसी को लेकर कम्युनिस्ट की सरकार अब हिंदी को नेपाल में प्रतिबंध कर रही है और वहीं सुनीता गिरी पर कार्रवाई करने का नोटिस भी जारी कर दिया है। लेकिन मधेश के लोग अब भी मधेसी और हिंदी बोलते हैं। वहीं संविधान में भी ये लिखा गया है कि हिंदी भाषा नेपाल में बोला जाएगा, लेकिन फिर भी चाइना की चाल चल रहे कम्युनिस्ट के दिमाग में ये नहीं अड़ रहा है और वो अब भी हिंदी को नेपाल में प्रतिबंधित करने पे जुटा हुआ है। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं अभिषेक मिश्रा, न्यूज़ 24 नेपाल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।